हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो ये जो व्लॉग आप देख रहे हैं ना, ये आज का ही है, यानी कि दिन है बुधवार का। सुबह के ना 7:30 बजे का टाइम है। दोनों बच्चे जो है ना स्कूल जा चुके हैं और अब यहाँ पर हो रही है हस्बैंड के टिफ़िन के लिए तैयारी। तो सुबह मैंने बच्चों के लिए बनाए थे आज सैंडविच। तो वही होता है, एक दिन पहले ही बच्चे बता देते कि हमें क्या ले जाना है। तो वैसे तो मैं उनको ना जंक फूड ना सिर्फ फ्राइडे को देती हूँ, लेकिन बच्चों से मैंने पूछा तो उन्होंने बोला कि मम्मी सैंडविच ना आप दे सकते हो, सब्जी वाला सैंडविच जो है ना ला सकते हैं किसी भी दिन में। तो बस दोनों के लिए मैंने वही सैंडविच बनाया था। दोनों जो है अपना स्कूल के लिए निकल चुके हैं और फिर बारी आती है हस्बैंड के टिफ़िन की तैयारी के लिए। तो वही, बच्चों को तो हम कुछ भी दे सकते हैं ना खाने में, लेकिन हस्बैंड को कुछ भी नहीं दिया जा सकता। तो उनके लिए तो मुझे अलग से जो है सोचना पड़ता है, स्पेशली टिफ़िन में देने के लिए। तो बस यहाँ पर जो है कढ़ाई चढ़ा दी है और अब इसमें ऑयल डालेंगे। तो ये मेरा अगारो का ना ऑयल डिस्पेंसर है। तो काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि जिससे आप ऑयल डालते हो वो कौन से ब्रांड का है, तो वो अगारो का है। और ये ना कांच का ऑयल डिस्पेंसर है, देखने में तो सुंदर लगता ही है। इसके साथ ही ना ये मतलब 2 के सेट में आता है। तो प्रोडक्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वहाँ से ले सकते हैं। अच्छा, एक तरफ जो है मैंने अपने लिए चाय भी चढ़ा दी है और दूसरी तरफ जो है मैं सब्ज़ी फ्राई कर दूँगी। तो जब तक कोई सब्ज़ी ना बनी हो ना, तब तक मेरा चाय पीने का मन नहीं करता है। तो मैं सोचती हूँ कि चलो अपना जो है ये सब्ज़ी वाला काम निपटा दूँ, उसके बाद फिर रोटी बनाना रहता है। तो उस बीच जो है फिर मैं अपनी चाय आराम से बैठ के पी लेती हूँ। और तोरी की सब्ज़ी फ्राई करने में बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। ये तो झटपट से जो है तड़का लगने वाली सब्ज़ी है। तो बस मैंने ऑयल डाला, उसके बाद मैंने इसमें जख्या ऐड कर दिया था। अगर आपके पास जख्या नहीं है तो आप राई भी ऐड कर सकते हैं। और बस तोरी ऐड कर दी है और बाकी जो ड्राई मसाले होते हैं वो मैंने इसमें मिक्स कर दिए हैं। अच्छा, हमारे यहाँ ना तोरी में ना तो प्याज डलता है ना ही टमाटर डलता है। तो इसी तरीके से बस सिंपल सी सब्ज़ी बनती है। अब इसको ढक के मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने देंगे। और इधर जो है चाय भी तैयार हो चुकी है। तो बस मैंने चाय पी और उसके बाद मैं आ गई थी रूम को ठीक करने के लिए। तो अभी मेरे पास टाइम था, तो मैंने कहा चलो मैं धीरे धीरे जो है ना अपने काम निपटाती हुई चलती हूँ। अच्छा, सुबह के टाइम ये हुआ कि हमारे एसी में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई। लगभग 3 साढ़े 3 बज रहे थे उस समय, और वो एकदम से जो है चलना बंद हो गया। तो इतनी गर्मी लगने लगी, तो मैंने क्या किया, मैं तो उठ के सीधे इस वाले रूम में आ गई। तो ये वाला जो रूम है ना, जो बच्चों वाला रूम है, तो इसकी बैल्कनी खोल दो ना तो वहाँ बहुत बढ़िया हवा आती है। रात को हवा भी चली रही थी, तो मैं यहाँ पर आके सो गई थी। इसीलिए ये वाला रूम थोड़ा सा मैसी था, वरना ये वाले रूम में कोई ऐसे आता नहीं है। उसके बाद फिर मैं आई हूँ दूसरे रूम में और बस जल्दी जल्दी से जो है इसको भी मैं सेट कर दूँगी। तो यहाँ पर देखिए बेडशीट भी जो है मैंने ठीक कर ली है। अच्छा, मैंने बताया था आप लोगों को कि इस बार रक्षाबंधन में मैं मायके नहीं जाऊँगी, क्योंकि मायके में जो है ताऊ जी एक्सपायर हो गए थे मेरे। तो किसी का कमेंट आया था कि पिछले बार भी यही रीज़न था, आप मायके इसीलिए नहीं गई थी। तो हाँ, पिछले साल शायद ससुराल की तरफ से जो है कोई एक्सपायर हुआ था और इस बार मायके की तरफ से। तो हमारे में ऐसा होता है, चाहे ससुराल हो चाहे मायका हो, अगर कोई अपना एक्सपायर हो जाता है ना, तो 1 साल तक हम लोगों के यहाँ त्यौहार नहीं मनाते हैं कोई सा भी। जब 1 ईयर हो जाएगा उसके बाद ही जो है हम लोग त्यौहार मना सकते हैं। तो हर किसी के ना अपने अपने जो है रीति रिवाज होते हैं, क्योंकि यूपी साइड में मैंने सुना है कि वहाँ पर जो है त्यौहार छोड़े ही नहीं जाते। अगर कोई एक्सपायर हो जाता है वहाँ तो मनाने ही होते हैं। तो जैसे जो मेरी हाउस हेल्पर है वो यूपी की साइड की है ना, तो वो बता रही थी मुझे कि दीदी हमारे यहाँ तो एक भी त्यौहार नहीं छोड़ते हैं, चाहे कोई एक्सपायर हो भी जाए तो भी। तो बस वही है, अपने अपने रीति रिवाज है सबके यहाँ के। अच्छा, इधर जो है ना मैं रूम ठीक करके फिर से किचन में आ गई थी। मैंने फटाफट से आटा गूंदा, उसके बाद मैं सबसे पहले जो है हस्बैंड के टिफ़िन के लिए रोटियां बना दूंगी। और अभी जो है वो खाकर जाएंगे सैंडविच। तो उनका यही रहता है, मतलब टिफ़िन के लिए अलग चीज़ जाती है और फिर वो जो नाश्ता करके जाते हैं ना वो अलग करके जाते हैं। और इधर तोरी की सब्ज़ी तो मैंने ज़्यादा सी ही बना दी थी, तो वो हम लोगों के जो है दिन के काम आ जाएगी।
रोटी बनाने के बाद फिर मैंने जल्दी से जो है यहाँ पर सैंडविच भी सेक दिए हैं। तो सैंडविच के अंदर बस फिलिंग वही है, टमाटर, प्याज और खीरे वाली, और बस दोनों तरफ से ना क्रिस्पी होने तक ब्रेड को सेक देंगे। अच्छा, घी के लिए भी कमेंट्स आते हैं कि दीदी आप कौन सा घी यूज़ करते हो। तो देखिए, वैसे तो मैं थोड़ा थोड़ा सा घी घर पे ही बनाती हूँ, जो मलाई इकट्ठा होती है। लेकिन जैसे अभी ये घी ख़त्म हो गया है, क्योंकि घर में अभी इतना ज़्यादा घी नहीं बन पाता है। तो जहाँ से हम लोग मिल्क लेते हैं ना, उसी साइट से हम लोग घी भी ऑर्डर करवा लेते हैं। तो वहाँ से भी घी बहुत अच्छा मिलता है। तो वो घी मतलब जैसे आप खाने में डाल के भी खा सकते हो, इतना टेस्टी होता है। आई थिंक वो 1500 रुपये किलो है वो वाला घी, गाय का घी होता है। तो वो मैं मंगवाती हूँ। और जैसे कभी वो वाला घी भी अवेलेबल नहीं है और पराठों के लिए, फिर मेरे यहाँ आता है आशीर्वाद वाला घी। फिर वो मुझे थोड़ा सा ठीक लगता है, लेकिन वो सिर्फ पराठों में ही अच्छा लगता है, या फिर दाल वाल में तड़का लगाने के लिए। वैसे रोटी में लगा के खाने के लिए तो वो घी भी मुझे इतना ज़्यादा कुछ खास पसंद नहीं है, बट ये है कि चलो वैसे ठीक रहता है। अच्छा, इधर जो है ना हस्बैंड भी ऑफ़िस के लिए निकल चुके थे, और मेरा भी जो है नहाने धोने का काम हो चुका था। उसके बाद मैं अपना किचन में जो है सफाई के लिए आ गई हूँ। तो मेरी हाउस हेल्पर भी आ गई थी, तो रूम तो मैंने सुबह ही ठीक कर लिए थे फटाफट से। अभी मुझे बस किचन क्लीन करनी रहती थी। तो बस उसके साथ मैं गप्पे भी लगा रही थी, तो हम दोनों बातें भी करते रहते हैं। और साथ के साथ जो है ना, मेरी इस बीच किचन भी क्लीन हो गई थी, और इसके साथ ही मैंने बर्तन भी वॉश कर लिए थे। तो यही काम रहता था मेरा लास्ट का, बाकी तो मेरा ऑलमोस्ट सारा काम निपट ही चुका था। कपड़ों का काम और था, लेकिन कपड़े जो है मैं इवनिंग में ही लगाने वाली हूँ, तो इसलिए मैंने वो वाले काम को छोड़ दिया था। सवा 11 बज चुके हैं और घर का सारा काम हो चुका है। किचन भी मेरी साफ़ हो गई है। देखिए, घर एकदम चमचमा रहा है। और किसी ने मुझसे पूछा था कि दीदी जो मंदिर के फूल होते हैं ना, आप उनका क्या करते हो। तो ये देखिए, हम ये करते हैं। तो रोज़ जो है फूल बदले जाते हैं। तो ये ना मोगरा है, इसकी खुशबू बहुत दिनों तक चलती है। तो हम इसको इस तरीके से डाल लेते हैं ऐसे ही बर्तन में। और ये गुलाब, और इसकी खुशबू जो है ना पूरे हॉल में चलती रहती है। उसके बाद जब ये थोड़ा सा सूख जाएगा, तो फिर हम इसको किसी भी गमले में डाल के दबा देंगे, तो इनकी खाद बन जाती है। तो भगवान जी से जो फूल जो है उतरते हैं, वो इस तरीके से हम लोग यूज़ कर लेते हैं। बाकी अब चलते हैं अंदर। और ये न्यूज़ चल रही है कल के दोपहर 1:30 बजे से और रात 11:30-12 बजे तक, पहले मैंने न्यूज़ देखी है। और आज भी सुबह 7 बजे से जो है मैंने ये न्यूज़ चला दी थी। तो मेरी तो आंखें न्यूज़ से हट ही नहीं रही है। मैंने आज काम भी सिर्फ न्यूज़ सुनते सुनते किया है। और कमेंट आया था कल कि दीदी आप लोगों के गांव में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है ना, क्योंकि उत्तरकाशी में ये सब हुआ है, आपने देख ही लिया होगा। तो देखिए, हमारा जो गांव है ना वो अलग है, और ये जहाँ पर हादसा हुआ है वो जगह अलग है। तो गांव में तो अभी सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दीदी आप लोग गांव नहीं जा रहे हो, गांव नहीं जा रहे हो। तो देखिए, बरसात में पहाड़ों में ट्रैवल करना सबसे ज़्यादा अनसेफ होता है, नहीं जाना चाहिए। क्योंकि कल की ही न्यूज़ है, जो हमारे गांव वाला रास्ता है, आपको याद होगा कोटद्वार वाला, जो गांव के ब्लॉग देखते उन्हें पता होगा। वहाँ पर भी कल क्या हुआ था कि एक गाड़ी आ रही थी, उसके ऊपर बोल्डर गिर गया था, जिसमें शायद 2 लोग जो है ना उनकी जान चली गई है। तो ऐसा हो रहा है इस टाइम पे, पहाड़ों में तो बिल्कुल जाना ठीक नहीं है। हम लोग तो पहले थोड़ा सोच भी रहे थे कि जाएंगे गांव, लेकिन अब इस तरीके की चीज़ें देख के तो हम लोगों ने बिल्कुल कैंसिल कर दिया कि नहीं, अभी तो सवाल ही नहीं उठता गांव जाने का। अब रही बात ये वाली जगह की जहाँ कल हादसा हुआ है, तो आपको याद होगा कुछ टाइम पहले मैं और वंशिका के पापा घूमने गए थे। हम ये सेम जगह ही रुक के आए हैं। तो धराली में ही हम लोगों ने स्टे किया था 1 दिन का, और 1 दिन का हमने स्टे किया था हर्षिल में, और 1 दिन का स्टे हमारा हुआ था चंबा में। तो ये जो जगह है ना जहाँ पर ये सब हुआ है, ये मतलब बिल्कुल आंखों देखी वाली जगह है, इसीलिए बहुत ज़्यादा बुरा भी लग रहा है। तो नज़रें नहीं हट रही है, क्योंकि सारी चीज़ें देखी हुई हैं। अभी 7 महीने पहले ही हम लोग वहाँ से घूम के आए हैं। तो इतना मतलब हम लोगों ने ना प्लानिंग कर ली थी दोबारा वहाँ पर जाने की, क्योंकि ये जगह इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी। अभी तो मैं थी ही बोलूँगी, क्योंकि अब जिस हिसाब से वहाँ के हालात हो गए हैं, तो बहुत टाइम लगेगा ये चीज़ों को सुधरने में। तो इतनी सुंदर जगह थी ना, मैंने बोला था हस्बैंड को कि हम ना इस बार फिर से
एक ट्रिप वहाँ की मतलब लगा के आएंगे। और ये भी रेडी थे कि ठीक है थोड़ा सा बारिशें ख़त्म होती है तो फिर हम दोनों फिर से जाएंगे वहाँ हर्षिल और ये धराली में। लेकिन हमें क्या पता था कि अब ख्वाब रह जाएगा ये सारी चीज़ें, मतलब देख के ही ऐसा लग रहा है ना। और जिस होटल में हम लोग रुके थे तो वो होटल की तस्वीर भी मैंने जो है न्यूज़ में देखी है। तो होटल तो मतलब कुछ नहीं हुआ है, सेफ ही है थोड़ा सा। लेकिन जहाँ पर हम लोगों ने खाना वाना खाया था होटल के राइट साइड में, वो वाला एरिया तो पूरा ख़त्म हो चुका है। और वहाँ पर ना पूरा मलबा भरा हुआ था। मतलब जब हमने कल पिक्चर मैच की ना अपने इससे, वैसे तो खैर देख के पता चल ही जाता है जब आप लोग ऐसी जगह घूमने जाते हो, लेकिन फिर भी ना एक बार इन्होंने बोला कि पिक्चर मैच करते। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ये वही जगह है। और बस क्या ही बोलूँ मैं, वो जो मंदिर हम लोग गए थे वो भी शायद पूरा डूब चुका है। कल्पेश्वर केदार करके कुछ मंदिर था। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा ना तो देखना, मेरे चैनल पे है वो वीडियो, इसी नमिता शर्मा व्लॉग्स वाले चैनल पे ही है वो वाला वीडियो। तो देखना कितनी सुंदर जगह थी, हमने कितना ज़्यादा वहाँ पर मतलब इंजॉय किया था। और ये सारी चीज़ों को देख के ना बहुत डर लगता है सच में, पहाड़ वगैरह जाना। और सोच सोच के भी डर लग रहा था। हमने ना उनको कांटेक्ट भी करने की कोशिश करी जिनके होटल में हम लोग रुके हुए थे कल ही, मतलब 1:30 बजे जब हमें पता लगा तो वंशिका के पापा ने वहाँ पर कॉल भी किया था लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ था। फिर मैसेज डाला तो नेटवर्क का इशू होगा, पता नहीं क्या, हमें नहीं पता अभी उनके साथ भी क्या हुआ होगा, कुछ नहीं पता है। बट हम लोग तो बस इंतज़ार कर रहे थे और बस ये कर रहे थे कि सब कुछ अच्छा हो, कुछ ना हुआ हो। क्या ही बोलूँ, प्रकृति के आगे ना इंसान मजबूर होता है, कुछ नहीं कर सकता। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिम्मेदार भी इंसान ही होता है प्रकृति को ख़राब करने के लिए। की कटाई हो रही है पहाड़ों की, मतलब बस रोड चौड़ी करने से मतलब है, ये नहीं देखना है कि कितना नुकसान हो रहा है, कितने पेड़ पौधे कट रहे हैं। इस बार जब हम लोग अपने गांव भी जा रहे थे तो वहाँ भी हमने देखा कि कोटद्वार से आगे से पूरे पेड़ों की कटाई शुरू कर दी है बिल्कुल। मतलब कोटद्वार से सतपुली तक ऐसा कर दिया है ना, बिल्कुल इतना गंदा लग रहा था ना, हम लोगों को देख के इतना गंदा लग रहा था ना कि कितना हरा भरा रहता था और क्या ज़रूरत थी रोड चौड़ी करने की, क्योंकि उतनी रोड में काम चल जा रहा था, वहाँ पर अच्छी खासी रोड थी। बट वही है, बिल्कुल राष्ट्रीय राजमार्ग बनाना है तो अंधाधुंध जो है कटाई हो रही है, तो फिर प्रकृति तो करेगी, अपना बदला तो लेती है किसी ना किसी तरीके से। तो बस ऐसा ही है। और पता है उस वाले वीडियो का टाइटल भी मैंने डाला था कि न जाने फिर यहाँ आने का मौका कब मिलेगा, और मुझे क्या पता था कि पता नहीं है मौका फिर मिलेगा भी कि नहीं। बस अब होता ही है, बुरा तो लगता ही है। और ये चीज़ें मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि कल कमेंट भी आए थे और अभी जस्ट जो है मैंने कमेंट पढ़ के देखा तो उन्होंने लिखा हुआ भी था, किसी का कमेंट था कि दीदी ये वही जगह है ना जहाँ आप लोग घूमने गए थे। तो मैंने कहा चलो आप लोगों को जो है बता देती हूँ कि हाँ बिल्कुल ये वही जगह है। और अभी तो आपने देखा कि किस तरीके से तबाही हुई है, सारी चीज़ें बर्बाद हो गई है। वो वाली वीडियो में जाके देखना कि कितनी सुंदर जगह थी, कितनी पीसफुल जगह थी वो, और अब उसको बसने में पता नहीं फिर कितना टाइम लगेगा। तो बस इतनी चीज़ें आप लोगों से शेयर करनी थी मुझे, और इसी के साथ जो है अपने इस वाले वीडियो का भी मैं एंड करती हूँ। तो ये तो छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।